नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को कि माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यक को समझने के लिए पहले समझ लो कि माध्यक और हिसाब में कहीं पूछे कि माध्यक या माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है। हिसाब में रहेगा, सीधा रहेगा, बस एक वर्ड में रहेगा कि माध्यक ज्ञात करें या माध्यिका ज्ञात करें। इंग्लिश में है मीडियन। ओके, पहले क्या पूछेगा कि डायरेक्ट माध्यक ही पूछेगा। माध्यक क्या पूछेगा तो माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक निकालने की विधि समझते हैं। माध्यक को निकालने की विधि, पहला विधि क्या है, एक नंबर, आंकड़े को सर्वप्रथम आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा ले। आरोही क्रम छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, अवरोही क्रम। दूसरा नंबर है आंकड़े को गिनती कर n का मान प्राप्त कर लें। तीसरा नंबर है यदि n का मान विषम संख्या हो तो, यदि n का मान विषम संख्या हो तो इनका सूत्र होगा m बराबर n प्लस 1/2। ओके, विषम संख्या का ये सूत्र है n/2 थर्ड आइटम, n प्लस 1/2 थर्ड आइटम हो गया। अब चौथा नंबर है यदि n का मान सम संख्या हो तो इसका सूत्र होगा m बराबर n/2 थर्ड आइटम एंड ब्रैकेट के अंदर n/2 प्लस 1 है, उसके बाद ब्रैकेट बंद, थर्ड आइटम। ये हो गया इनका चार विधि है माध्यक निकालने का। माध्यक निकालने का चार विधि है। आंकड़े के सर्वप्रथम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लें, ठीक है। फिर दूसरा है आंकड़े को गिनती कर n का मान प्राप्त कर लें। यदि n का मान विषम संख्या हो तो m बराबर n प्लस 1/2 थर्ड आइटम होगा। और चौथा नंबर है यदि n का मान सम संख्या हो तो m बराबर 2, ये वाला सूत्र लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके लिए एक हिसाब लिया है, आंकड़े 12, 13, 10, 19, 14, 18, 5 का माध्यक ज्ञात करें। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इसको समझाने के लिए पहले माध्यक का विधि को क्या बोला है, पहले आंकड़े को सर्वप्रथम आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े के क्रम में सजाना है। पहले छोटा अंक जैसे रहेगा, जैसे छोटा अंक है 5, असेंडिंग ऑर्डर में पहले सजा लेते हैं। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले छोटा मान लेना है, क्या 5 है, 5 ले लेता हूँ। 5, 5 के बाद 10, 12 होगा, 12 है, हाँ 12 है, 12, उसके बाद 13 के बाद 14 है, 13 के बाद 14 के बाद 18, 14 के बाद 18 है, 18 ले लिए। उसके बाद 19 है, लास्ट 19 हो गया। अब लिखेंगे n पहले लिख देते हैं। n बराबर, पहले इसको गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 है तो यहाँ पे 7 लिख दिए। ओके, 7 हो गया। अब 7 हो गया, अब इसका सूत्र कौन सा बैठेगा, अब 7 है तो विषम संख्या है, तो इसका सूत्र क्या होगा, विषम संख्या का सूत्र यदि n का मान विषम संख्या हो तो आंकड़े को गिनती करके n का मान प्राप्त कर लिए। ओके, 7 हुआ, n का मान 7 हुआ। 7 का विषम संख्या का सूत्र है m बराबर n प्लस 1/2 थर्ड आइटम, तो इसका सूत्र यहाँ पे यही बैठेगा। चूँकि यहाँ पे लिख देते हैं m, चूँकि m बराबर n प्लस 1/2 थर्ड आइटम लिखना है, आइटम। ओके, उसके बाद बराबर n का मान है 7, n का मान 7 पे लिख देते हैं, प्लस 1/2, उसके बाद थर्ड आइटम लिख दिए। उसके बाद 7 प्लस 1 8 होता है, 7 प्लस 1 8/2, 7 8/2, 2 से 2 चौके 8, 7
7 + 1 8 हमने लिख दिया है, दिखाई नहीं दे रहा है। 2 चौके 8, 4 बार में कट जाएगा, 4 में लिख देता हूँ 4 आइटम। अब 4 आंसर अभी नहीं आया, ओके। अब फिर लिखना है क्या नीचे में, मीडियन, इंग्लिश में लिखना है MEDIAN, मीडियन लिख लेते हैं, मीडियन लिख दिए बराबर। उसके बाद 4 है ना, उस असेंडिंग ऑर्डर में 4 को काउंट करना, 1 2 3 4, 4 अंक में 13 है, तो इसका आंसर 13 होगा। 13 हो गया इसका आंसर। विषम संख्या का सूत्र का आंसर 13 होगा, विषम संख्या वाला। अब सब संख्या वाला एक प्रश्न लेते हैं। सम संख्या का प्रश्न है, आंकड़े 12, 10, 9, 8, 13, 14, 18, 16 का माध्यक ज्ञात करें। या लिखा होगा माध्यक ज्ञात करें या माध्यिका ज्ञात करें, ओके। उसके हो गया। अब असेंडिंग ऑर्डर में मैं सजा लेता हूँ। सबसे पहले छोटा मान कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा मान। सबसे पहले छोटा मान को लेना है, छोटा मान 8 है, 8 ले लेते हैं। 8 लेने के बाद कोमा 9, उसके बाद 10, उसके बाद 10 के बाद 12, 13, 14, 16, उसके बाद 18 है, 18 हो गया। अब n लिख दिए। अब n का मान कैसे निकालना है, उसको पूरा गिनती कर लेंगे। यहाँ पे भी सेम होगा, वहाँ पे भी सेम होगा। n का मान 8 हुआ। अब इसका सूत्र बैठेगा, चूँकि इसका सूत्र कौन सा बैठेगा, m बराबर n/2। एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को कि कौन वाला बैठेगा। n का मान n का मान सम संख्या है, तो सम संख्या का सूत्र क्या है, m बराबर n/2 थर्ड आइटम ब्रैकेट के अंदर 1/2 + 1 थर्ड आइटम है। और यहाँ पे यही सूत्र बैठा देता हूँ, m बराबर n/2 थर्ड आइटम। ऐसे लिखना है आपको जैसे मैं लिख रहा हूँ, तभी जाके आंसर सही होगा। एंड उसके बाद n/2 + 1 है, ब्रैकेट बंद 1 थर्ड आइटम, ये हो गया। अब बराबर n का मान क्या है, 8 है, 8 लिख दिए बटे 2, फिर थर्ड आइटम लिख देंगे बीच में, थर्ड आइटम एंड उसके बाद n का मान फिर 8 बैठा देंगे उसी का, 8/2 + 1 ब्रैकेट बंद थर्ड आइटम लिख देंगे। लिख देने के बाद इसको कटा देंगे, 2 चौके 8 बराबर लिख देते पहले, 2 चौके 8, ठीक है। 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 लिख देंगे थर्ड आइटम एंड उसको भी कटा देते हैं, 2 चौके 8 4 1 2 चौके 8, इसका ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 चौके 8 हो गया, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 लिख देते हैं, उसको प्लस करने के बाद 4 1 5 हो जाएगा। मिस्टेक हो गया बीच में, 4 1 5 हो गया, उसको प्लस कर दिया, तो उस बीच में ब्रैकेट नहीं है, ओके। 4 आइटम एंड 5 आइटम। अब लिखना है मीडियन बराबर फोर्थ पद के जगह क्या है, फोर्थ। अब असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करेंगे, पहला 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 की जगह कौन सा है, 12 है, 12 लिख देंगे। उसके बाद फिर प्लस बीच में, उसके बाद 5 काउंट करेंगे, 5वां नंबर पे 13 ले लिया, 13। उसके बाद प्लस करके 2 से भाग कर देंगे, इसको 2 से भाग करके दोनों को प्लस कर देंगे, कितना होगा, दोनों को प्लस कर देने के बाद 25 हो जाएगा। 25 हो जाने के बाद 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देने के बाद इसका आंसर आ जाएगा,
इसका आंसर होगा 12.5। यही होगा इसका आंसर माध्यक का। माध्यक या माध्यिका हो गया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही।